क्या मतलब? शरीर हिल रहा है बिना मतलब, तो अपने बॉडी पर ध्यान दो। नहीं, ये होश की परिभाषा नहीं होती। और कोई बताओ, चलो। आप होश होश इतना तो ओशो को सुन लिया होश के बारे में। क्या है होश? बताइए स्वामी जी, क्या है होश? क्या है होश की व्याख्या आपकी? पहले वो मुझे बताइए। मुझे पहले आप अपना अपना ज्ञान समझाइए, फिर मैं बात करूंगा होश की बात क्या है। नहीं मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आप समझे नहीं। मैं कोई किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समझना चाहता हूँ कि आप जैसे आपने बताया कि रुमाल उठाया तो तुम्हें बिल्कुल होश रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि रुमाल उठाया गया हाथ से, कि पोंछा गया, फिर वापस रखा गया। कोई भी घटना ऐसे ही ना हो जाए, ऑटोमेटिक ना हो जाए। ऑटोमेटिक ना हो जाए। यही समझ रहे हो ना होश तुम? जब विचार में भटक रहा है, हाँ, तो ध्यान में आया, अरे भयते ध्यान, उसको देखो, फिर अपने में आ गई विचार आया, नहीं है मुझे, कोई भी विचार खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, जिस विचार की जरूरत नहीं है उसको देख लिया, अरे ये भटक रहा है यार, उसको विचार कर रहा हूँ बस। बताइए बताइए, शेयरिंग करिए, हम लोग शेयरिंग करेंगे। आप ऐसा नहीं, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आप भी बोलिए जिसको शेयरिंग मतलब आप लोग का। हम यहाँ एकदम ओपन है, एकदम फ्रैंकली शेयरिंग करिए। हमने जो भी सुना वो उधर में बोल रहे थे कि कुछ भी करो तो होश में करो, मतलब क्या ना चुप क्या कराती है, इसीलिए बुलाया है तो। नहीं नहीं, वो तो हो गई ना बात, वही कि होश ध्यान में रखते हुए ना। तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे हमने कहा कि आध्यात्म में बहुत चीजें छोड़ना पड़ता है, तब जाकर हमारे मन के वो जो मतलब निखार आता है, सुधार आता है बोली में या ऐसा। अरे नहीं, वो बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी प्रश्न का मैंने मुझे आश्रम में बोला था, हाँ खाओ खाओ, मीट उठ खाने का मन करता है तो खाओ, दारू भी पी लो, भगवान तो बोलते हैं कुछ भी करो होश में करो। तो हमेशा तो मीट खाने ही का मन करेगा जिंदगी भर, दारू भी पीने का मन करेगा, चोरी भी करने का मन करता है, तो होश में करो। तो होश में कैसे चोरी करे? ठीक है, चलो आप बताइए। ग्रस्त होते हुए भी जो भी हम काम करते हैं, अपने सेक्टर पे बने रहना, अपने कर्ता भाव में न रहे, कर्ता भाव से देखते हुए हर एक चीज के प्रति उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम फिर चुप जाते हैं, तो होश खत्म हो जाता है। इसलिए उसमें कर्ता आ जाता है तो होश, फिर कर्ता बने रहे तो होश शायद बिल्कुल। और कोई? जैसे वो स्वामी जी जैसे भी काम को हम करते थे, तो अब काम भी कर रहे, खाना बना रहे, मन विचारों में खो गए, तो इससे देखिए कि मन भी थक जाता था और हमारा काम भी कुछ गलत हो जाता जो हम कार्य कर रहे, तो जिस काम को हम कर रहे हैं उसी में लग होते हैं हम पूरी तरह से, उसमें मन भी ऐसा लगता है कि नहीं थक रहा हमारा, पर हमारा काम भी सही नहीं होता है। ये अंदर से खाली भी खाली पर होश तो सबके पास है, लेकिन वो मात्रा का फर्क है, जो ईश्वर भी करता है तो होश से भी करता है। नहीं नहीं, वो समझ गया मैं, कम ज्यादा मात्रा वो अलग बात है, लेकिन होश की परिभाषा क्या है आपकी, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप क्या समझ रहे हो होश? ओशो ने इतनी बार होश के बारे में दोहराया, आपने उस होश का क्या अर्थ लिया है, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं और कोई बात नहीं पूछ रहा हूँ। होश का तात्पर्य एक तरह से वर्तमान से ही है, लेकिन जब हम वर्तमान स्थिति होते हैं, अर्थात तन और मन की एक स्थिति जब बनती है, उसको होश कहा गया है। इसमें भी होश की मात्रा का, तो हम जहाँ हमारा तन हो वही अगर हमारा मन है, तो ये होश की परिभाषा है। और ये होश की पैमाने की जो मात्रा है वो भी अपने हिसाब से विस्तृत हो रही है, विशाल मिला रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है।
जब हमारा तन कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, इसी को विचलित स्थिति कहते हैं। तो हम पूर्ण होश में नहीं, होश की मात्रा की अधिकता के साथ नहीं है, होश है लेकिन मात्रा कम है, विशिष्टता की स्थिति में। ठीक है। जहां मन नहीं है वहीं से होश की शुरुआत होती, पहला कदम उठता है। हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि अंदर कोई सहभाव हो जाता है, वो जो कोई भी काम करती हूँ जो स्लो हो जाता है, वो इतना पेनफुल हो जाता है कि कुछ ही नहीं है। अगर बच्चों को डांट रही हूँ, अचानक से मुझे होश रहा, तो मतलब मैं बच्चों को डांटते डांटते डांट बिल्कुल प्रेम में बदल जाता है। बच्चे एकदम से हंसने लगेंगे, कहेंगे मम्मा अभी तो आप अपनी भोजन से डांट रही हैं, और अब अचानक से आप एकदम से देखिए बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मतलब मैं रोने लग जाती हूँ इन्हीं के सामने खड़े होकर। उसी टाइम मुझे मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बाद में जब मैं तो बोलती हूँ ना, तो एक एक शब्द मुझे ये पता होता है कि मैंने एक एक शब्द अपने बच्चों को क्या बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत करीब बात बताई उन्होंने। कभी इनसे भी झगड़ा हुआ है, कभी इन्होंने डांटा, तो ये जैसे डांट भी रहे और मुझे एकदम से होश आया, तो बस मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और ये बोलते रहते हैं, मैं खड़े हुए हंसते हो। बच्चे कहेंगे मम्मा पापा आपको डांट रहे, कुछ बोल रहे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं इनको क्या बोलूँ? नहीं तो वो तो ऐसे भी हर घर वाली हंसते रहती है, हस्बैंड डांटता है तो घर वाली हंसते रहती है, वो तो सब घर की कहानी है। अभी जैसे कल वहाँ इनकी बात पे हुई है, तो अगर मैं उन्हीं का एग्जाम्पल दूँ तो ऐसा होता कि इनका थोड़ा सा नेचर है, जैसे इनको किसी चीज से बच्चों को लेकर के सबसे ज्यादा प्रदर्शन रहता है। तो कोई भी बात होती है, अगर उससे छोटा बोलती है, अगर थोड़ा बहुत बच्चों को जैसे सुबह मैंने बोला कि बेटा एक पानी की बोतल भर दो, एक तो ये बोले कि इससे क्यों काम करा रही हो, ना खुद करो, इससे क्यों करा रही हो। तो इस तरह से इनका थोड़ा सा टोन हो जाता है, लेकिन अब वही है कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। ये मैंने रुमाल उठाया, ठीक है, अभी आपको तो लगता होगा स्वामी जी को तो कितना गहरा होश होगा कि रुमाल उठा रहे हैं, उनको पता होगा रुमाल उठाया जा रहा है, पोंछा जा रहा है। हाँ, ऐसे ही लगता होगा ना कि हम तो कभी कभी साधते हैं, चुक जाता है, उनको तो पक्का रहता होगा। लगता है ऐसा आपको? लगता है? हाँ, मैं तुम्हें कहता हूं बिल्कुल नहीं रहता है होश। अभी आपको ये आश्चर्य लगेगा बात। मेरा जो होश है ना, अब ऑटो मोड पर चल रहा है, ऑटो मोड पर चल रहा है। जब समाधि का अर्थ ही इतना है कि अब होश साधना नहीं पड़ता, 24 घंटे सजता है। फर्क समझ लेना पहले। होश की प्रैक्टिस के लिए, पहले कदम के लिए, गणेश का ग के लिए तुम्हें कहा जाता है कि भाई एक काम करो, होश साधना है तो एक काम करो, जब रुमाल उठाओ तो पूरा सचेत साथ है, स्पीड कम कर दो, धीरे धीरे उठाओ, धीरे से पोंछो, पता रहना चाहिए, स्पर्श का पता रहना चाहिए। यही सिखाया जाता है ना, कि और कुछ सिखाया जाता है? समझ रहे? तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ग गणेश का ग है। अब गणेश को हर बार तो धो नहीं सकते हो, जीवन भर तो धो नहीं सकते हो। वो केजी के बच्चों के लिए बहुत ठीक है, वो सटीक है, उसमें कुछ गलत मैं नहीं कह रहा हूं, वो जरूरी है। साक्षी की साधना के लिए शुरुआत में ये जरूरी है। लेकिन जिस होश की बात कर रहे हो सो कि 2400 घंटे होश जारी रहे, जिस होश को वो कह रहे कि बस वो 24 घंटे बस सतत वो जारी रहे, फिर तुमसे जो भी निकलेगा ना वो सत्य होगा। फिर तुमसे जो भी, तुमसे क्रोध भी निकला ना, उसने क्या क्रोध कम किया है क्या?
मुझे आप बताओ, जो भी जानते हैं बताओ, ओशो ने क्रोध नहीं किया है क्या? बहुत बार किया है ना। तो क्या वो होशपूर्ण नहीं थे? बताओ ओशो प्रेमी, बताओ, वो होशपूर्ण नहीं थे क्या? फिर अगर होशपूर्ण व्यक्ति को क्रोध हो गया तो तुम तो यही बोलोगे भाई ये तो या तो बेहोश है, दो में से एक बात है। उन्होंने भी किया क्रोध, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है तुम्हारे क्रोध में और ओशो के क्रोध में। उनका जो क्रोध निकल रहा है, फलित हो रहा है, वो उस ऑटो मोड की अवस्था में निकल रहा है, मतलब अस्तित्वगत निकल रहा है। ओशो को किसी चीज की चोट पहुंची है इसलिए नहीं निकल रहा है, उसके अहंकार को चोट पहुंची है इसलिए नहीं निकल रहा है, क्योंकि अहंकार तो था ही नहीं, तभी तो बात बनी ना। अहंकार विदा हो गया तभी तो घटना घटी, पूरा शुद्ध हो गया 24 कैरेट सोना। फिर भी आ रहा है क्रोध, लेकिन अब वो जो क्रोध है ना, वो बच्चों वाला क्रोध है, वो सहजता वाला क्रोध है, वो अस्तित्वगत करुणावश निकला हुआ क्रोध है। उसका क्रोध भी निकलेगा ना, उसमें भी करुणा छिपी होगी। वो सामने वाले के लिए, उसके लिए करुणा होगी, तब जाके उनका क्रोध निकलता है। उनको अपनी फिक्र नहीं है, सामने वाले की फिक्र है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि मैं नहीं हूं वो बात उन्हें साफ हो गई है, तभी घटना घटी है उनके जीवन में। तो ये जो शुरुआत वाला जो होश है ना, वो तो बस केजी में पढ़ाया गया होश है, उसको पकड़े मत रखो, उसमें उलझ जाओगे। 24 घंटे तुम ये कर ही नहीं सकते हो, करके दिखाओ मेरे को, कर सकते हो? 24 घंटे तुम इस तरह जी सकते हो क्या कि होशपूर्ण उठो बैठो ये वो चलो फिरो? हो सकता है 24 घंटे? मुझे बात बताओ, अपने तरफ से हो सकता है? पागल हो जाएंगे, मुद्दे की बात बोली, बिल्कुल पागल हो जाओगे। तो कुछ शिविरों में जो 15-20 मिनट कराया जाता तो उतनी देर भी नहीं हो पाता, उतने देर भी नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता, वो 10 मिनट के लिए जब बोला जाएगा तो भी नहीं होता है। बन जाता है, फिर आता है, फिर विचार आ जाते हैं, फिर कहीं और भटक जाता है, फिर आ जाता है, करो, फिर लगता है चला गया वो बस। ख्याल में आ रहा है ना? तो लोग, ठीक है, वो जो पहली कक्षा में पढ़ाया गया है ना, बस उसी को पकड़ के वो आखिरी पीएचडी तक भी वही लेकर जाते हैं। वो हो नहीं सकता है, वो पाठ्यक्रम वहां काम नहीं आएगा। शुरुआत के लिए ठीक है, क्योंकि तुम्हें साक्षी की साधना करवानी है, तुम्हें भरोसा दिलाना है कि कोई देखने वाला है। तुम करने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो, उस देखने वाले पर ध्यान रहे। उसी का नाम साक्षी, उसी का नाम गवाह रहना है। तुम बस गवाह रहो, हर घटना के गवाह रहो। कोई भी घटना ऐसे ही ना घट जाए कि तुम्हारी गवाही के बिना गवाही के घट जाए, मतलब तुम मौजूद ना रहो और घटना घट जाए, ऐसा ना हो। तो उस साधना के लिए वो पहले दूसरे क्लास में ये शिक्षा देनी पड़ती है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा ध्यान गहरा होने लगता है, तुम्हारा साक्षी मजबूत होने लगता है, ताकतवर होने लगता है। बार बार किया ना आपने कुछ सालों तक, तो वो साक्षी में रहना तुम्हारे मतलब एक आदत का हिस्सा बन जाता है। साक्षी सधने लगता है अपने से, फिर धीरे धीरे साक्षी सधने लगता है। फिर एक दिन साक्षी को भी विदा करना होता है, क्योंकि वो जो देखने वाला है वो भी तो कुछ मैं हूं उस अर्थों में धारणा बनी रहती है कि मैं देखने वाला हूं, लेकिन मैं तो हूं ना। समाधि में मैं बचता नहीं है। अब वो होश कैसे साधेगा? उसके पास कोई साक्षी नहीं होता है। साक्षी विदा हुआ इसलिए समाधि घटी, इस बात को समझ लेना। साधना तुम्हें साक्षी की देनी पड़ेगी, साक्षी को मजबूत करने की, साक्षी को साधने की ही साधना देनी पड़ेगी। जैसे जैसे तुम उसको साधोगे तुम्हारा साक्षी घना हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, निखर जाएगा, और जैसे वो पूरा निखर जाएगा वो विदा हो जाएगा, कपूर की भांति उड़ जाएगा, कोई छाप ना बचेगी। फिर साक्षी भी ना बचेगा, कोई देखने वाला भी ना बचेगा।
अब मैं कैसे देखूं रुमाल को? वो सब ऑटो मोड पर चलेगा, वो सारी ऊर्जा केंद्र में ठहर जाएगी, वो देखने तक का काम ना करेगी, वो ऑटो मोड पर चलेगा। और जब वो ऑटो मोड पर चलता है ना, उसी को ओशो ने कहा था कि 365 दिन 24 घंटे वो ध्यान चलता है, वो ध्यान। अभी मैं ऐसे रुमाल को देखते रहूंगा ना, 2 दिन भी कर नहीं पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। बिल्कुल उसने कहा, ठीक कहा। तुम करके तो देखो एक बार, 24 घंटे कर सकते हो क्या? तो सोचो जरा, जब तुम 24 घंटे नहीं कर सकते हो वो चीज, एक आधा घंटा नहीं कर सकते हो, तो वो उसको तुम 365 दिन 24/7 कैसे साधोगे? और उसको तो बार बार उसी की चर्चा करते। ध्यान सधना चाहिए, तुम्हें अपने तरफ से नहीं साधना है, अपने से सधे वो ध्यान। जहां ध्यानी विदा हो जाए वो ध्यान। यहां तो ध्यानी मौजूद है, ध्यानी के रहते ध्यान नहीं हो सकता है, ध्यानी के विदा होने पर ध्यान होता है। वो जो ध्यान के पल है ना, उसमें ध्यानी भी नहीं बचता है, वो जो देखने वाला है ना, वो भी विदा हो जाता है वो 2 पलों के लिए, कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। वो ध्यान, जहां ध्यानी भी खो गया, जहां प्रेमी भी खो गया, वहां प्रेम। अब प्रेमी के होते हो प्रेम हो सकता है क्या? होता है? प्रेमी भी खो गया, तब प्रेम। तो अभी ध्यानी खोया नहीं है, ध्यानी मौजूद है। इसलिए ये सारी चीजें वहां तक चलेगी, उसके आगे नहीं चलेगी। लेकिन तब तुम उसको ही सब कुछ मान लोगे कि इसको ही मुझे 24 घंटे साधना है, तब तुम्हारी यात्रा गलत दिशा में जा रही। तुम गलत चीज मांग रहे हो, तुम उसको बार बार गलत दोहरा रहे हो। और यहां मुसीबत है, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस जगत की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है, जो भी मांग लेते हो मिल जाता है, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा, फिर तुम उलझे रहोगे, उसी होश में उलझे रहोगे। अब पत्नी अंदर से चिल्लाएगी जोर से, जल्दी आओ ना, वो धीरे धीरे कदम उठाकर आगे। अरे ध्यान कर रहा हूं मैं, होश साध रहा हूं, तू कहां चिल्ला रही है? अंदर वो परेशान। और ध्यानी जितना घर में उपद्रव करता है ना, वो और कोई नहीं करता है। ये गौर करना आप जरा। और घर में एक आदमी ध्यानी हो जाए ना, तब तो सबसे बड़ा उपद्रव, सारे घर को नचाता है। फिर वो मैं जैसा करता हूं वैसा ही वो करे, है? उसे लगता मैं सही हूँ। हाँ, अब इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताइए। अब ध्यानी को ध्यान ही इसलिए दिया ताकि अहंकार टूटे। अब नया अहंकार पाल लिया, मैं ही सही हूं, मैं ही तो सही दिशा में जा रहा हूं। ये नादान, इसको क्या समझ में आएगा? ये खाली गाने गा रही है, ठीक से नमक भी नहीं डाल रही है और गाती जा रही है। लेकिन क्या पता वो नमक ठीक डाले या ना डाले, गाते गाते वो पा सकती है। वो ध्यानी को नहीं पता है। ध्यानी अपने जैसा बनाना चाहता है, क्योंकि मैं सही हूं, ये भ्रांति, बस बिल्कुल मैं सही हूं, बाकी सब गलत। अब ये भ्रांति तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये तो बिल्कुल ध्यान के विपरीत भ्रांति है। ख्याल में आ रहा है ना? तो ये कभी कभी हम साधना करते करते भी कब गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत मांग से भर जाते हैं, नया
गलत उपद्रव खड़ा कर लेते, हम पकड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, बस चलते रहते। बोला था इसने इसलिए कर रहे। अरे भाई तुम दूसरी कक्षा में थे ना जभी, तभी वो बोला था। अभी तुम 10वीं कक्षा में आ गए हो, चलेगा क्या वो पाठ्यक्रम? पढ़ाते हो क्या अम्मी को दूसरी कक्षा वाला? अम्मी भी हंसेगी, क्या मम्मी अब मैं 12वीं पास हो गई हूं, लेसन बदल गए, परीक्षाएं बदल गई, टीचर बदल गए। नहीं नहीं, ये देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कैसे आपने तय किया? मुझे बताइए पहले। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरा पहले बात समझो। आपको पता है ये जो विनम्रता होती है ना, ऐसी, हम तो आपके पैर की धूल है, हम तो अभी केजी में है, ये भी अहंकार है। आपको पता है वो शीर्षासन करता हुआ अहंकार है। देखा मेरे में कितनी विनम्रता है, भीतर कोई रस ले रहा है। जरा गौर करना इस बात को। लोगों के सामने मेरी छवि कैसी जा रही है। देखा मैं अहंकारी नहीं हूं, बिल्कुल विनम्र हूं। स्वामी जी अब तो हम केजी में, अभी तो सिर्फ बिल्कुल आपको समझ ही नहीं, समझो बात को। ये खेल ऐसा इतना जटिल है ना, तुम समझ नहीं पाओगे। विनम्रता तो ज्यादा खतरनाक अहंकार है, क्योंकि अब वो देखो अहंकार खड़ा होता है ना तो समझ में आता है। अब वो शीर्षासन कर रहा है, शुगर कोटेड गोली हो, शुगर कोटेड गोली हो गई। परफेक्ट। ये देखो ये मेडिसिन वाले बोले परफेक्ट, उनकी लैंग्वेज है शुगर कोटेड। वो भ्रामक हो जाता है फिर, और उसे एक भ्रांति तो रहती है ना, मैं तो विनम्र हूं ही। सबकी अपनी अपनी अच्छी यात्रा है, समझो बात को। कोई ऐसा नहीं है कोई केजी में है या क्या नहीं। काफी हम सब लोग काफी आगे निकल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उस तरह अपने को मत परखो। मतलब ये सब सजेशन मत डालो, मेरे कहने का मतलब इतना ही, ये गलत सजेशन जा रहा है। तुम कुछ भी अपने संबंध में बोल रहे हो ना, वो सब गलत सजेशन भीतर जा रहा है। वो मान्यता का देखो पूरा खेल समझो। ये पूरा मनोविज्ञान क्या है कि अहंकार का मतलब क्या है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, उसको बार बार दोहराया है किसी भी माध्यम से, इसलिए मैं मजबूत हो गया। साधना क्या है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वो बार बार दोहराते हैं हम। ध्यान का अर्थ ही इतना है, ध्यान के उस पल में मैं नहीं हूं, ये बात साफ हो जाती। मतलब तुमने दोहराया, भले शब्दों में ना दोहराया, लेकिन अनुभव में दोहरा लिया कि मैं नहीं हूं, और सब अपने से चल रहा है। मैं नहीं हूं, फिर भी ये जगत मजे से चल रहा है। ख्याल में आ रहा है? तो ये जो मैं का जो बकरा है ना, वो कमजोर हो गया, और जो देखने वाला, जो तुम्हारा स्वभाव है, वो मजबूत हो। तो वो सारा कुछ सजेशन से जा रहा है बार बार। इसलिए तो ध्यान की तुम्हें प्रैक्टिस दी है ना। तुम्हें क्या कहा गया? रोज 1 घंटा करना है, बार बार करना है उसको। क्यों बोला है ऐसा? वो आदत आपकी माइंड में, जो बेहोशी में कहो या ना समझी में कहो, जो सजेशन डाले हैं ना, वो गलत सजेशन डाले। वो मैं को केंद्र में रखकर सजेशन डाले, अहंकार को केंद्र में रखकर सजेशन डाले। क्योंकि समाज मैं पर जीता है। समाज में जीना है तो आपको नाम देना पड़ेगा, आपको ऑफिसर बनाना पड़ेगा, आपसे काम लेना पड़ेगा, उस ऑफिसर के इर्द गिर्द सब कुछ माहौल खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन वो तुम हो नहीं वास्तव में, वो टेम्परवरी है। लेकिन वो टेम्परवरी इतना स्थायी हो जाता है, वो जैसे बोलते हैं ना, वो किसी को किराए पे घर दे दो तो नया नया होता है ना, तब वो बहुत अच्छा चलता है, फिर मालिक बन जाता है वो घर का, बनता है ना।
ऐसे जीने लगता है जैसे लगता है वो मालिक है, मैं वहां किराएदार हूं। बस ऐसा ही कुछ हो गया है। तुम्हारे घर में कोई और मालिक बन के बैठ गया है, जिसको तुमने किराए पे घर दिया था। ये झूठा मैं, वो किराएदार की बात कर रहा हूं। तो उसको बार बार दोहराया है। अब जो बार बार दोहराया है वो सजेशन अचेतन में गए, अचेतन उससे राजी हो गया। अचेतन का काम क्या है? जो भी तुम उसमें डालोगे वो स्वीकार कर लेगा। तुम बोलोगे मैं गधा हूं, गधा हूं, गधा हूं, वो स्वीकार कर लेगा। वो मना नहीं करेगा कि नहीं भाई तुम गधे नहीं हो, तुम तो इतने बड़े ऑफिसर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसा सवाल नहीं करेगा, वो स्वीकार कर लेगा। ये जो हिप्नोटिज्म का पता है आपको, प्रयोग जो होता है ना, हिप्नोटिज्म का जो विज्ञान है बिल्कुल इसी बेस पे है। और अभी बार बार तुम्हारे अंदर सजेशन डाला जाए कि मैं बुद्ध हूं, या कहूं मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं, तो बिल्कुल तुम सम्राट की तरह बिहेवियर करने लगते हो। तुम्हारे अचेतन को ये भरोसा आ जाता है, अरे सच में मैं सम्राट हूं, वो स्वीकार आ जाता है। तो बस ये सारी साधना, ये जो गलत सजेशंस डाल दिए हैं ना, उसके विपरीत सजेशन डालने की साधना है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये डाला है बेहोशी में। होश में मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, वही है, वो सजेशन डाला जा रहा है। एक दिन ये सजेशन ताकतवर हो जाएगा, 90% जो हमारा अचेतन है ना उस पर हावी हो जाएगा। उस दिन बात समझ में आ जाएगी जो मैं कह रहा हूं, जो बुद्ध ने कहा। लेकिन ये बात अनुभूति में आनी चाहिए। आएगी, वो आ ही जाती है। ये खंड भरना चाहिए। गलत, देखो गलत सजेशन निकालना नहीं है। तुम विपरीत सही सजेशन डाल दो, गलत सजेशन अपने आप डिलीट हो जाता है। वो देखा है ना, वो हार्ड ड्राइव में वो पुराना डिलीट हो जाता है, नया डालते जाओ वो पुराना डिलीट हो जाता है। तो अब नया तुम डालते जाओगे तो पुराना अपने आप पीछे का कट ऑफ होते जाएगा। मैं हूं वो कंडीशन टूटते जाएगी, मैं नहीं हूं वो कंडीशन मजबूत होते जाएगी। एक दिन तुम्हारे अचेतन में भरोसा आ जाएगा, 100% भरोसा आ जाएगा। उस दिन गर्जना उठ जाएगी। उस दिन बिल्ली को कहना नहीं पड़ेगा अरे मैं शेर हूं, वो गर्ज लेगा। घटना का मतलब ही इतना है। जब घटना घटती है मतलब क्या, वो गर्जना उठ गई, बस बात साफ हो गई। मैं मुक्त हूं। दौड़ खत्म हो जाती है। ख्याल में आ रहा है ना? तो ये बस सही समझ को डालते रहना है। विधियों के माध्यम से हम उसी सही समझ को डाल रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, उसकी आदत मजबूत कर रहे हैं। एक दिन वो ताकतवर हो जाएगा। जैसे ही वो ताकतवर हो जाएगा, बस आप इसकी ना चले, आप वो जो किराएदार था ना फिर से किराएदार हो जाएगा। इस बात को समझो। कुछ समय के लिए वो मालिक हो गया था, अब तुम ताकतवर हो गए, स्वभाव से ताकतवर हो गए। तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें याद आ गई, अरे मैं तो सम्राट हूं, मैं तो इस घर का मालिक हूं। फिर तुम्हारी वो चाल ढाल रहेगी जो पहले थी। तुम्हारा ढंग बदल जाएगा, बोलने का, पुकारने का। तुम हो गए सम्राट। जैसे ही तुम सम्राट हुए, फिर से वो किराएदार हो गया। वो किराएदार मालिक बन गया है ना, बस यही हमारी पीड़ा है, और कोई पीड़ा है ही नहीं। पीड़ा तुम कितने भी प्रकार की लेकर आओ, कैसी भी लेकर आओ, उसकी जड़ में एक ही बात है, मालिक कोई और हो गया है। तुमने मालिकियत, अपने ही घर में तुमने मालिकियत खो दी है। अब सोचो, उसकी पीड़ा समझो। तुम घर के मालिक हो, किसी को करुणावश तुमने दिया रहने के लिए,
थोड़ा किराया ले लिया और कल वो मालिक बन के बैठ जाए और तुम्हें गुलाम की तरह ट्रीट करे, वो सुखी हो सकता है? वो चैन से सो सकता है? वो आनंदित हो सकता है? बस यही हालत है तुम्हारी। कोई मान के देंगे मान नहीं सकते। उसमें जीते हो ना, इसके लिए मन ही सब कुछ है, उसमें जीते हो तो सीधी सी बात है, क्योंकि उसी से परिचय है। स्वभाव से परिचय नहीं है, अपने आप से परिचय नहीं है, मैं कौन हूं उसकी खबर नहीं है, तो बट नेचुरल है वो तो, अभी तो वही सब कुछ है। ध्यान तुम्हें अपने स्वभाव से परिचित करवाए, और जैसे जैसे उसका परिचय बढ़ेगा अपना परिचय बदलने लगेगा। अब मैं कुछ और हो जाऊंगा, अब मैं शरीर न रहूंगा, अब मेरी जो पहचान है इस शरीर की पहचान है, वो बात साफ हो जाएगी, मेरी पहचान नहीं हो सकती। ABCD नंबर भी दे सकते थे आप सबको, जैसे घर अमेरिका में सब घर के ऊपर नंबर दिया जाता है, नंबर से पहचाना जाता है, कोई नाम नहीं दिया जाता। आर्मी में भी होता है, हाँ, उसके बेस से ही पता चलता है, तो आपको भी नंबर दे सकते थे। तो नाम दे दिया, लेकिन उस नाम के पीछे तुमने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, वो पता है आपको? वो नाम को कोई गाली देता है तो बेचैनी खड़ी हो जाती, लड़ने को मरने मारने तक तैयार हो जाते। वही मैं हूं, वो मान्यता बहुत मजबूत कर ली, उससे एक अटैचमेंट हो गया, मतलब एक जुड़ाव हो गया। इसलिए देखा नहीं, संन्यास लेते ही सबसे पहले नाम बदली कर देते। ये देखा आपने? कितनी परंपराओं में फर्क हो, लेकिन सभी परंपराओं में एक बात साफ है कि संन्यास घटा तो सबसे पहले नाम बदली कर दो, क्योंकि सबसे गहरी नाम की ही कंडीशन होती है। नाम बहुत जोर से जकड़ा होता है, बहुत गहरे में चला गया वो। गहरी नींद में भी सोए हो ना, साक्षी स्वामी, तो 50 लोगों में साक्षी स्वामी खड़ा हो जाएगा। मतलब साक्षी स्वामी को गहरी नींद में भी पता है कि मैं साक्षी स्वामी हूं, याद नहीं रखना पड़ रहा है अभी, उसके लिए जागने की जरूरत नहीं है। अब उस कंडीशन को निकालना है तो सबसे पहले तुम्हारा नाम बदली कर देते कि आप साक्षी स्वामी नहीं हो, अब तुम कुछ और हो। फिर धीरे धीरे वो कंडीशन कमजोर होने लगती, बार बार फिर उस नए नाम से पुकारना पड़ता है, तो पुराना नाम कमजोर होने लगता है, उसकी कंडीशन टूटने लगती, एक दिन वो पूरी तरह टूट जाएगी। सारा खेल ये चेतन अचेतन मन का है, उसको जो समझ लेगा उसके लिए आसान है। मन यही है, ये चेतन अचेतन का जो जोड़ है ना, उसी का नाम मन है। पर वो भी इसी का हिस्सा है ना, इसके लिए का ही। बिल्कुल, देखो मन का मतलब क्या, पहले मन की परिभाषा क्या है? मन मतलब मान्यताओं का जोड़। जो भी हम मान्यता खड़ी कर लेते हैं, अब मैंने मान्यता खड़ी कर ली कि मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर हूं, तो वो एक मान्यता बन गई, हालांकि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ मान लिया ना। अब गधा मान ले कि मैं कुत्ता हूं, आप समझो उसकी दुविधा समझो। अब गधा ने मानना शुरू कर लिया कि मैं कुत्ता हूं, अब क्या होगा? उसका बिहेवियर अब बदलने लगेगा, अब वो कुत्ते की तरह बोलने लगेगा। कुत्ते की वो ओशो नहीं कहते थे, वो भेड़ की और सिंह की एक कहानी, वो भेड़ की एक सिंह का बच्चा गलती से भेड़ में चला जाता है,
और मिमियाने लगता है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं भेड़ हूं, बस और कुछ नहीं। वो जो बड़ा सिंह आया ना, उसने याद दिला दिया, आईना दिखा दिया, वो नदी पे ले गया, उसको दिखा दिया, भाई बिल्कुल तू शेर जैसा शेर है, मेरे जैसा शेर है तू। गर्जना उठ गई, याद दिला दिया बस कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो बस साधना इतनी है, तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि भाई तू भिखमंगा नहीं है, तू सम्राट है। उसको याद दिलाने की ही सारी ये कोशिश है, चाहे विधियों के माध्यम से हो, चाहे कोई भी इसी प्रयोग के माध्यम से, किसी भी तरह। यहां सत्संग के माध्यम से भी वही काम चल रहा है। गहरे अचेतन में उस पर चोट की जा रही है, ये नहीं ये, मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। वो चल रहा है सतत, वो मंत्र चल रहा है, यही असली मंत्र है। कभी कभी